नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो अपनी मूर्खता के कारण गलत वकील कर लेते हैं। जैसे कि एक कंजूस व्यक्ति होता है ना, अगर टमाटर कहीं पर 40 रुपये किलो मिल रहा है और कहीं 50 रुपये किलो मिल रहा है, तो मालूम पड़ता है कि 40 रुपये वाला टमाटर जो सड़ा हुआ है और 50 वाला बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो जो 40 रुपये वाला टमाटर है, कंजूस व्यक्ति उसको ही खरीदेगा, वो 10 रुपये बचाएगा, जबकि वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। वो अपनी सेहत को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता, वो उस पैसे को इम्पोर्टेंस देता है जो भविष्य में कमाया जा सकता है। लेकिन अगर सेहत बिगड़ गई तो फिर खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पैसा खत्म हो जाएगा, सेहत सही नहीं होगी। तो ये कंजूस व्यक्ति की खासियत रहती है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये वकालत में भी लागू होती है। हमने कई ऐसे क्लाइंट देखे हैं। जनरली तो क्या होता है, देखिए, वकील की सब बुराई करते हैं, और बुराई करते हैं तो गलत भी नहीं है। व्यक्ति जितना जानता है, जितना समझता है, उतना ही बोलता है। तो वकील की बुराई कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, बात सही है। वकील बदमाश होते हैं, कई बार क्या कहते हैं, लूटते हैं और सामने वाली पार्टी से मिल जाते हैं। ये सब बातें सही हैं, इसमें कोई मतलब जो है संदेह वाली बात नहीं है। और हालांकि कुछ अच्छे वकील भी होते हैं, जैसे हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, तो कुछ अच्छे वकील होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज वकालत में कई ऐसे लोग आ गए हैं जो कि वकालत में नहीं होने चाहिए थे। तो ये बातें सही हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सही है, क्लाइंट भी ऐसे रहते हैं। ऐसे हमने बहुत से केस देखे हैं। तो हमें हंसी आती है कि वकीलों के ऊपर तो उंगली उठती है, क्लाइंट के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठती। एक केस सुनाता हूँ। मेरे पास एक जमानत का मामला आया था। एक छोटा सा केस था और एसडीएम ऑफिस से जमानत करवानी थी मुझे। बहुत छोटा सा केस था वो। किसी क्लाइंट ने नंबर दे दिया होगा। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर कितनी क्या फीस लेंगे जमानत की। तो मैंने कहा कि 5,000 ले लूँगा, 5,000 दे देना आप मुझे। तो उसने कहा कि सर मैं 5,000 तो ज़्यादा हो जाएगा। वो पुलिस वाला मुझसे कह रहा था कि वो 2,000 में करवा देगा। तो मैंने कहा कि भाई 2,000 में करवा देगा तो उसी से करवा लो। और पुलिस वाला जमानत कैसे करवा सकता है, वो तो वकील करवाता है, पुलिस कैसे करवाएगी जमानत। बोला नहीं, उसने कहा है कि 2,000 में तुम्हारा पूरा काम करवा दूंगा। तो मैंने कहा अगर वो 2,000 में पूरा काम करवा रहा तो उससे करवा लो यार, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, अच्छी बात है। तो उसने फिर फ़ोन लगाया, सब फाइनली बताओ कितना लोग। मैंने कहा मैं 5,000 ही लूँगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बताता मैं 10-15 बता सकता था, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं नॉमिनल फीस ही बता रहा हूँ, मैं 5,000 आपकी बेल के लूँगा, ठीक है। तो फिर उसने फ़ोन रख दिया। हालांकि ऐसे फ़ोन मेरे पास आज भी आते हैं, रोज़ आते हैं। मैं आपको बताऊँ, किससे सुनाऊंगा तो आपको हंसी बहुत आएगी। मैं बता रहा हूँ कि लोग कितने मूर्ख होते हैं। तो फाइनली हुआ ये कि उसने जो है उस पुलिस वाले को पकड़ लिया। वो एक हवलदार था और वो पुलिस वाला उसको अपनी गाड़ी में बैठा के कलेक्टर ऑफिस ले गया। और कलेक्टर ऑफिस की पार्किंग में पुलिस वाले ने गाड़ी रोक के उसको उतार दिया और उसने कहा कि मेरा काम तुमको यहीं तक पहुंचाना था, अब आगे की लड़ाई तुमको अकेले लड़नी है। तो उस शख्स ने कहा कि सर आपने कहा था कि 2,000 में पूरा काम करवा दोगे। तो पुलिस वाले ने कहा करवा तो रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तुमको पता नहीं था यहाँ आना, तुमको लाया ना मैं यहाँ तक, और अब मैं एक वकील बता दूंगा वो तुम्हारा काम करवाएगा। तो करवा तो रहा हूँ काम। अब वो शख्स का दिमाग खराब, बोले सर आपने कहा था 2,000 में पूरा काम करवाएंगे, जमानत करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं तुमको यहाँ तक लाया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वकील साहब को फ़ोन लगाता हूँ। तो उसने फिर एक वकील को फ़ोन लगाया। वो वकील आया वहाँ पे और उस वकील ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो उसने कहा कि मैंने इनको 2,000 दिए, उसी में काम होगा। तो वो वकील बोलता नहीं नहीं 2,000 नहीं, अलग से फीस लगेगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, पहले 2,000 की बात हुई थी। तो वकील ने कहा फिर जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाए, जमानत आज नहीं हुई पुलिस उठा लेगी और जेल जाना पड़ेगा। फिर कल आना, परसों आना, छुट्टी है बीच में अभी, तो फिर 3-4 दिन रहो जेल में। अब वो व्यक्ति फंस गया क्योंकि और किसी वकील से उसकी बातचीत थी नहीं।
अब उसका दिमाग खराब। तो उसने फिर क्या किया कि उस पुलिस वाले से तो उसका झगड़ा हो गया। उसने खूब हाथ पांव जोड़े कि भैया देख लो यार क्या कर रहे हो, पहले आपने ऐसा कहा था, पुलिस वाले को गाली वाली बक दी। वहाँ से आगे बढ़ा वो, तो वहाँ कलेक्टर ऑफिस में बहुत सारे वकील होते हैं, तो वहाँ उसको अब उसने सोचा कि यहाँ जितने वकील हैं किसी से बात कर लेता हूँ। एक वकील साहब के पास वो गया, तो उस वकील ने कहा कि मैं 15,000 लूँगा जमानत करवाने के। किस तरह के देखिए लोग कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यही लोग बाद में कहते हैं वकील गलत है, कोर्ट गलत है, जज गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो वो वकील के पास गए, किसी ने कहा 10 लूँगा, किसी ने 15 बताया, ठीक है, किसी ने 20 तक बोल दिया और डरा दिया कि देखो अभी लंच हो चुका है, तुम अभी आए हो, 5 बजे तक मतलब 2-3 घंटे बाद बंद हो जाएगा कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम साहब उड़ जाएंगे, पुलिस तुमको उठा लेगी। अब वो भयंकर घबराया। उस समय उसने मुझे भी कॉल लगाया था, लेकिन मैं उस समय हाई कोर्ट में था, मैंने कॉल उठाया भी नहीं। मैंने कहा 2-3 बार फ़ोन लगा दिया है, अब फ़ोन लगा रहा है, और फिर मैं उसमें बिजी भी था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हुआ कुछ ऐसा कि मन मार के उसको एक वकील करना पड़ा। उस वकील ने कहा मैं तुमसे 7,000 रुपये लूँगा, 7,000, ऐसा उसने कहा। क्योंकि इससे सस्ता वहाँ कोई नहीं मिल रहा था। 2,000 पुलिस वाले को दे दिए थे, 7,000 वकील साहब मांग रहे थे, मतलब टोटल 9,000 उसका अब तक खर्च हो चुका था। कैसे तैसे एटीएम में गए भाई साहब, पैसे निकाले 7,000 वकील को दिए, वकील ऊपर ले गया, जो कागजी कार्रवाई होती है वो कराया वकील ने। वहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे, वकील की उन पुलिस वालों से अच्छी बातचीत है, उसका रोज़ का काम है। वकील ने कहा देखो इनको भी 2,000 दो, नहीं तो है ना वो कागज़ अंदर नहीं जाएगा, फाइल ही पड़ी रहेगी। वो पुलिस वाले भी बोले कि हाँ हमारा भी खर्चा पानी करो, वरना बहुत सारी फाइल रखी है, तुम्हारी सबसे नीचे लगा देंगे, हमारे पर नंबर ही नहीं आया तुम्हारा। रियल घटना बता रहा हूँ आपको ये। तो फिर उसको मन मार के वापस जाके 2,000 रुपये निकाल के लाना पड़ा एटीएम से। और जो पुलिस वाले थे उनको देना पड़ा। 2 पुलिस वाले थे जिनके पास ये गिरफ्तारी जो एसडीएम में होती है कार्रवाई उसके तहत, तो वो फाइलें पुलिस वालों के पास ही जाती हैं अलग अलग थानों की, तो उनको भी उसको 2,000 देने पड़े। कुल मिला के उसका 11,000 खर्चा हो गया। ये कहानी उसने हमको शाम को बताई फ़ोन पर रोते रोते। हमारे पास भाई साहब 5,000 में आए थे, हमने 5 फीस बताई थी, 5 उनको ज़्यादा लग रही थी, वहाँ 11,000 दे के आए हैं, डबल से भी ज़्यादा। ये कई लोगों की कहानी है, कई लोगों की। एक शख्स का दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आता है, मेरा केस लड़ लो सर, मुझे वकील नहीं मिल रहा है सर, ऐसा वैसा। मैंने उसको अपनी फ़ीस बता दी। अब उसमें भी क्या वो 20-30 हज़ार का वो कर रहा है, मैं जितना बताता हूँ उसमें वो अपना ही वो, जैसे कि सब्जी भाजी हम खरीद रहे हूँ। तो मैंने फिर फाइनली उसको मना कर दिया। मैंने कहा आप दिल्ली में वकील देख लो, ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति खुद का नुकसान करे किसी का फ़ायदा नहीं करवा सकता। और मैंने उसकी हैसियत के हिसाब से फीस बताई, क्योंकि हम भी जानते हैं एक व्यक्ति गरीब होता है, एक मध्यम वर्गीय होता है, एक अमीर होता है। कई गरीब हमारे पास आते हैं, उनकी हालत देख के हम उनका फ्री में भी केस लड़ देते हैं। मैं खुद 2-3 गरीबों का केस फ्री में लड़ रहा हूँ। मगर व्यक्ति अगर सक्षम है देने में और फिर भी नाटक करे, तो कोई यहाँ पर समाज सेवा करने तो नहीं बैठा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि थोड़े से पैसे के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत चलता है। सस्ता वकील, सस्ता डॉक्टर, सस्ता फर्नीचर वाला, सस्ता पुताई वाला, है ना, ये बहुत चलता है इंडिया में। और यही चीज़ें आखिर में ऐसा बर्बाद करती है इंसान को। सस्ती ज़मीन मिल जाए कहीं, मालूम पड़ता है वो ज़मीन किसी और की है, बाद में वो ज़मीन जो है वो गिरती है, फिर कोर्ट के ऑर्डर होते हैं। आपने मुंबई कैंपा कोला सोसाइटी की घटना सुनी होगी। वो उस ज़मीन पे प्रॉपर्टी बनी थी और मतलब कौड़ियों के भाव लोगों ने फ्लैट खरीदे थे। लोग उसमें पैदा भी हुए, जवान भी हो गए, और यहाँ तक कि 50 साल की उम्र क्रॉस करके बूढ़े भी हो गए। फाइनली कई सालों तक केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया। अवैध तरीके से बनाई गई थी, ठीक है।
तो ये जो सस्ते चक्कर में पड़ते हैं हम लोग, ये सस्ता जो सोच है ये हमारी ज़िंदगी को सस्ता बना देता है। परिणाम यह होता है कि हम न घर के रह जाते हैं, न हम घाट के रह जाते हैं। लोग मतलब अच्छा खासा पैसा होने के बाद भी मैंने देखा है कि व्यक्ति 1000-2000 के लिए सोचने लग जाता है। हमारे पास एक केस आया था बुलंदशहर से, एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर गुप्ता, और उनका बेटा अमेरिका अलास्का में पढ़ता था, तो उस पर भी दहेज का केस हो गया था। वो डॉक्टर साहब भयंकर पैसे वाले थे, मतलब उनके 2 हॉस्पिटल अपने इंडिया में ही थे। तो उन्होंने हमेशा एक बात कही कि वकील साहब आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे बेटों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने उनसे कहा था कि सर हम आपको पैसे के बैंक के रूप में नहीं देख रहे हैं, जो नॉमिनल फीस होगी हम आपसे वही लेंगे। ऐसा नहीं कि आप अमीर है तो हम आपसे को बढ़ा के लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ऐसा होता है वकालत में ऐसा होता है। व्यक्ति अगर बहुत बड़ा क्लाइंट है तो जहाँ उससे 50 या 1 लाख फीस लेनी चाहिए, वहाँ उससे 5 लाख लोग वसूल लेते हैं। लेकिन फाइनली हमने डॉक्टर साहब से उतनी ही फीस ली जितनी कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से लेते हैं। डॉक्टर साहब हैरान थे सब देख के, क्योंकि डॉक्टर साहब जब भी हमारे शहर आते थे तो 2 लाख रुपए की गड्डी लेके आते थे। वो उस समय 2000 के नोट चलते थे, तो 2-2 हज़ार के नोट गड्डी लेके आते थे और लगभग 2 लाख रुपए होते थे वो। लेकिन हमने कभी भी उनसे, हम चाहते तो उनसे बहुत सारी फीस ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम उतना ही लेते हैं जितना कि हमें लगता है कि नॉमिनल है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर है तो हम उसको लूट लें, और अगर गरीब रहते तो हम वो सब भी देखते। लेकिन जहाँ व्यक्ति ये क्या है कि मुझे ये सब बातें इसलिए बोलने पड़ रही कि कई लोग कॉल आते हैं मेरे पास और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने वकील कैसा किया है, और जब वो वकील के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे वकील ने ये एप्लीकेशन लगाई, हमारा वकील ऐसा बोल रहा था, तो उनकी बातों से मेरे को चीज़ समझ में आती है कि इन्होंने टुच्चा वकील किया है। इन्होंने शायद ऐसा वकील कर लिया है जिसके पास केस ही नहीं है या जिसको नॉलेज ही नहीं है। एक शख्स का मेरे पास कॉल आता है तो एक एप्लीकेशन हमने उनको दी, तो उनका वकील वो एप्लीकेशन लगाने से मना कर रहा है, जबकि कोई भी एप्लीकेशन जज लेने से मना नहीं कर सकता। वो घबरा रहा है वो एप्लीकेशन लगा, तो अगर एक वकील एप्लीकेशन लगाने में घबरा रहा है तो वो वकील तो वो है ही नहीं, फिर वो तो फिर पक्का वकील नहीं है। आपको एक एप्लीकेशन जज को देना है, वो देने से घबरा रहा है। अरे भाई आप एप्लीकेशन जज को देंगे तो जज को खारिज करेगा या एक्सेप्ट करेगा, गोली थोड़ी मारेगा आपको। तो वो शख्स बोले कि सर मेरा वकील घबरा रहा है, सर मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि वो एप्लीकेशन आप ही लगा दो, आप इन पर्सन अपील लगा। उन्होंने आज वो एप्लीकेशन लगा दी, आज अभी उनका कॉल आया, मतलब मुझे मैसेज किया था उन्होंने व्हाट्सएप पर कि सर मैंने लगा दिया। मैंने कहा बहुत सही काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। तो क्या रहता है कि कई बार एडवोकेट मतलब इस तरह के अगर वकील हैं तो ये मान के चलिए कि वो वकील नहीं है, क्योंकि वकील तो वो काम भी करता है जिसकी कल्पना उसने खुद ने कभी नहीं करी। अगर उसको मौका मिलता है तो वो काम भी करता है। क्योंकि वकालत में अगर आप हैं और आप डर रहे हैं, डरपोक हैं, तो फिर तो वकालत आपको करना ही नहीं चाहिए। और ये वेल नोन फैक्ट है, इंडिया में 90% लोग एक सस्ता वकील ढूंढते हैं, फ्री फोकट का मिल जाए, काम हो जाए, ऐसा वैसा। ध्यान रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि गलत है, और ये कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा घाव दे जाएगा कि आप आखिर में पछताएंगे कि काश एक अच्छा वकील कर लिया होता थोड़ा पैसा खर्च करके। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं, और यही कारण है कि बाद में आपने एक सस्ता वकील ढूंढा और उसके चक्कर में इतना पैसा आपका चला जाता है कि जब आप हिसाब लगाने बैठते हो आपका दिल दहल जाता है। एक बलात्कार के झूठे केस में फंसे लड़के का संपर्क मुझसे हुआ था, तो उसने बताया कि मेरे वकील ने तो सर स्टार्टिंग में 50,000 फीस बोली थी केस लड़ने की, लेकिन पिछले 6 साल से केस चल रहा है, मैंने हिसाब लगाया तो सर मेरा 8.5 लाख के ऊपर खर्चा हो चुका है। वकील ने 50,000 फीस बोली थी ना, लेकिन अब तक 8.5 लाख खर्चा हो चुका है। वहीं उसी के एक साथी कोई थे जो कि अच्छे वकील हैं उसके शहर के, उन्होंने उसको 3 लाख बोली थी कि मैं 3 लाख रुपए लूँगा और तुम्हारा बलात्कार का केस लड़ दूंगा, तुमको बरी करवा दूंगा। और दूसरे वकील ने 50,000 फीस बोली थी।
तो ये 50,000 वाले के पास गए। 50,000 वाले ने 8.5 लाख की टोपी पहना दी, लेकिन जिसने 3 लाख बोली थी, मैं दावे से कहता हूँ, जो भी रहा होगा वो, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि वो 3 लाख के ऊपर 1 रुपया नहीं लेता आपसे। वो ये इन अच्छे वकीलों की खासियत रहती है, जितना उन्होंने बोला ना उसके ऊपर वो 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन जिसने कहा 50 लूंगा 25 लूंगा, वो बाद में आपको ऐसा छीलेगा ना कि आप फिर ऐसा फंसोगे दलदल में कि आपको समझ नहीं आएगी करें क्या, गले की हड्डी बन जाएगी, ना उगल सकती ना निगल सकते। ऐसा आए दिन होता है। तो इसके लिए पब्लिक की जिम्मेदार है। लोग बेवकूफ़ बनने को बैठे हुए हैं। अगर वकील बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा वसूल लेते हैं तो लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार है, पैसा दे भी देते हैं। लेकिन कोई ईमानदार वकील उनको मिलता है केस लड़ने के लिए, तो वो उस ईमानदार वकील को ही बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल लॉयर हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो मिलने तक की फीस 10 से 20 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अगर आपको उनसे मिलना है, हमारे शहर में कई वकील हैं जो 40 मिनट अगर आपको उनसे मिलना है तो उनकी 25,000 फीस है। सिर्फ फीस 25,000 है अगर आपको उनसे मिलना है तो। और इसके लिए भी आपको प्री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले ही आपको कॉल लगाना पड़ता है। उनके असिस्टेंट आपको 7-8 दिन की तारीख देंगे, वो टाइम देंगे। अगर टाइम में आप लेट हो गए तो फिर वो आपसे नहीं मिलेंगे और एडवांस पेमेंट करवाते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल के लोग कितने चालाक हैं। तो जब लोग, ये सिस्टम इसलिए मार्केट में आ गया लीगल फील्ड में इस तरह का सिस्टम, क्योंकि वो वकीलों ने देखा कि लोग ही चालाक हैं, तो फिर हम चालाक क्यों ना बने। आजकल कई ऐसी दुकानें खुल गई खाने पीने की, जहाँ पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद खाना पीना मिलता है। आपके यहाँ भी ऐसी दुकानें होंगी, तो वो दुकानें ऐसे ही नहीं खुली। पहले ये चलता था कि आप खाना खा लो फिर पैसे देना, लेकिन कई ऐसे चालाक लोग आए इंडिया में जो खाना तो खा लिया, खसक लिए, पैसे दिए ही नहीं। दुकानदारों ने नोटिस किया कि तो ये तो नुकसान हो रहा है अपना, तो सिस्टम बना दे कि पहले पेमेंट करो, जो आपको चाहिए, समोसा चाहिए, कचौरी चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस क्या है कि जैसे समाज बदलता है ना, उसी तरीके से समाज के जो जिम्मेदार लोग रहते हैं वही बदलते हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि वकील सोच समझ के करें, और अगर सस्ता वकील कर रहे हैं तो ज़िंदगी सस्ती बीतने वाली है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे। तो ये बिल्कुल सोच समझ के वकील करें। अगर आप लापरवाही करते हैं एडवोकेट करने में, और एडवोकेट नहीं, लाइफ में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं अपने औलाद को और अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अरे आप गाजर मूली क्यों ना खरीद रहे हो, सस्ते चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है, वरना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी। आखिरी में आप रोएंगे, पछताएंगे। पैसा आप फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।